अगर आप हिंदी में संधि को हल्के में ले रहे हैं तो आज की है क्लास आपका पेपर बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है। यूपी पुलिस हो, यूपी लेखपाल हो, यूपी टेट हो या DSSP या कोई भी टीचिंग एग्जाम, आज के सभी प्रश्न वास्तविक परीक्षाओं से लिए गए हैं। अगर आपने यह वीडियो अंत तक नहीं देखा तो परीक्षा में कम से कम 3 प्रश्न गलत हो सकते हैं। मैं भूमिका में समय नहीं लूंगा, सीधे पीपीटी पर चलते हैं। पहला प्रश्न, दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात कीजिए। प्रश्न है फर्स्ट, तृष्णा की संधि आपको बतानी है, क्या होगा। ध्यान दीजिए, तृष प्लस ना, यह एक नियम होता है जिसमें आदिशय और प्लस ना क्या मिलकर बनते हैं, ये आदिशय और ना मिलकर जो क्या बनते हैं, आदिशय और ला। ठीक है, ये बनता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, तृष्णा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तृष्णा। इस तरह के आसान प्रश्न भी परीक्षा में नंबर काट लेते हैं, इसलिए ध्यान बनाए रखिएगा। ठीक है, और एक बात और आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जितने भी प्रश्न है दोस्तों, आप उसके सभी के प्रश्न के उत्तर जो है आप अपने मन में सोच के चलिएगा, जिससे आपकी सभी चीजें आपकी क्लियर हो सकें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, कि निम्नलिखित में संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द की संधि विच्छेद, संचय। ठीक है, यहां आपको बताना है संचय का संधि विच्छेद। इस प्रश्न पर लगभग 70% विद्यार्थी गलती करते हैं। ठीक है, अधिकतर लोग क्या कर देते हैं, संचय को क्या कर देते हैं, सन प्लस चय, इस तरीके से इसका संधि विच्छेद कर देते हैं। ठीक है, ये गलती आपको नहीं करनी है। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो सही जो इसका आंसर होगा वो होगा सम और चय। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे सेम है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे ए और बी, ठीक है, गलत हो गया, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, दोनों ही यहाँ पे सेम है, दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल जब आपको दिखें, जैसे कि संकल्प हुआ, संचय हुआ और संतोष हुआ, इस शब्दों में जो है अक्सर क्या होता है, सम क्या आता है, सम आता है। ठीक है, क्या आता है, सम, ये वाला सम आता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, स्थितय का संधि विच्छेद आपको ज्ञात करना है। स्थितय का संधि विच्छेद आपको ज्ञात करना है। यह प्रश्न बताता है कि आप अर्थ के साथ व्याकरण जोड़ पाते हैं या नहीं। ठीक है, स्थितय का अर्थ क्या होता है, यहां से वहां तक। इसका अर्थ की यदि हम बात करें तो इसका अर्थ होता है यहां से वहां तक, इसका अर्थ होता है यहां से वहां तक। तो सही विच्छेद जो होगा वो क्या होगा, इतः प्लस ततः, इतः और प्लस ततः, यहां से वहां तक। तो इसका सही विच्छेद जो क्या होगा, ऑप्शन बी सही विकल्प होगा, ऑप्शन बी दोस्तों। ठीक है, इतः प्लस ततः। यदि आपने अर्थ नहीं समझा तो व्याकरण भी साथ नहीं देगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सभी प्रश्नों के आंसर आप अपने मन में पहले से ही सेट कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका रिवीजन और आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अन्वय का संधि विच्छेद आपको ज्ञात करना है। क्या, अन्वय का संधि विच्छेद आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, जरा सोचिएगा क्या होगा। अन्वय, यह शब्द देखकर कई विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, अन और मैं, अन्वय मतलब अन आदिनय और प्लस में, अन्वय। ठीक है, तो क्या होगा सही विकल्प, ऑप्शन ए यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, परीक्षाओं में जब शब्द जो है अटपटा लगता है ना, वही सबसे जो है ज्यादा पूछा जाता है। आपको जब लगता है ना कि कोई शब्द अटपटा है, वही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निष्कपट का संधि विच्छेद आपको बताना है, निष्कपट। ठीक है, यदि यहां गलती हुई तो आगे के प्रश्न और कठिन लगेंगे। ठीक है, आपको यहां पे गलती नहीं करनी है। अब यदि यहां पे भी गलती होगी तो आपको आगे के प्रश्न भी कठिन लगेंगे। ठीक है, निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी सी डी, बताइए जरा सोचिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका निहि प्लस कपट। ठीक है, क्या होगा, निहि प्लस कपट। ये है आपका ऑप्शन डी में सही विकल्प होगा, ऑप्शन डी। विसर्ग संधि के नियम जो है बार बार आते हैं, इसलिए वीडियो को छोड़े बिना देखते रहिए। ठीक है, जो विसर्ग संधि के नियम ये बार बार परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अधि प्लस आय का संधि आपको ज्ञात करना है। अधि प्लस आय का संधि आपको ज्ञात करना है। यह प्रश्न लगभग हर टेट परीक्षा में आया है। अधि प्लस आय से क्या बनेगा, अध्याय। क्या बनेगा, अध्याय।
ठीक है, अधि प्लस आय मतलब अध्याय बनेगा। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब प्रश्न सरल लगेंगे, लेकिन यही लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है, यही आपको लापरवाही नहीं करनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, अभ्यागत का संधि विच्छेद आप से पूछा है। अभ्यागत का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। सोचिएगा, अभ्यागत का अर्थ क्या होता है? यदि हम बात करूं, अभ्यागत का अर्थ जो होता है वो होता है मेहमान। अभ्यागत क्या होता है? मेहमान। इस अभ्यागत को क्या बोलते हैं? मेहमान। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अभी प्लस आगत। अभी प्लस आगत, ये होगा इसका संधि विच्छेद। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अब तक जो ध्यान से देख रहे हैं वही अंत तक टिक पाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछा है सट प्लस मास का संधि विच्छेद जो है संधि रूप क्या है? सट प्लस मास का संधि रूप क्या है? ऑप्शन ए सटमास, ऑप्शन बी है सडमास, ऑप्शन सी है सडमास, ऑप्शन डी है पदमास। तो बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे जो सट प्लस मास है, अब ये व्यंजन संधि का महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो कौन सी संधि है ये? व्यंजन संधि। ठीक है, कौन सी? व्यंजन संधि है। ठीक है, तो इसका जो संधि जो होगा वो क्या होगा? सड प्लस मास। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही विकल्प होगा, सड प्लस मास। ठीक है, यह नियम जो है आपका यूपी पुलिस में भी पूछा जा चुका है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह नियम आपका यूपी पुलिस में भी पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से साहित्यर का संधि विच्छेद कौन सा होगा? साहित्यर का संधि विच्छेद आपको बताना है। यहां जो है मुख्य शब्द क्या है? इतर। ठीक है, क्या शब्द है मुख्य शब्द इसमें? इतर। साहित्य प्लस इतर। ठीक है, तो इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, साहित्य, देखिए साहित्य प्लस आपका इतर, मुख्य शब्द यहाँ पे इतर है इस शब्द में। ठीक है, इतर। यहीं पर जो है आपका अधिकतर विद्यार्थी आत्मविश्वास खो देते हैं, लेकिन आप नहीं। ठीक है, आपको विश्वास नहीं खोना है। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अच प्लस अंत। ठीक है, इसका आपको संधि बताना है। अच प्लस अंत का संधि क्या होगा? यह व्याकरणिक परिभाषा पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, ये वाला प्रश्न जो है आपका व्याकरणिक परिभाषा पर आधारित है। तो अच प्लस अंत जो होता है, इसका संधि जो होता है वो होता है अजंत। क्या होता है? अजंत। ये आपका संधि होगा। और ये कौन से विकल्प में है? आपका ऑप्शन बी। ठीक है, सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए शब्द की संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। पुनरावलोकन। दोस्तों, अब तक यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। पुनरावलोकन का संधि विच्छेद आपसे पूछा है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, बताइएगा क्या होगा? पुनरावलोकन, देखिए विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इसकी जो विसर्ग संधि होगी वो क्या होगी? संधि विच्छेद पुनः प्लस अवलोकन। क्या होगी? पुनः प्लस अवलोकन। तो ये कहां पे है? पुनः प्लस अवलोकन आपको देखता है। तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी में है पुनः प्लस अवलोकन, बाकी सभी गलत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आनंद आनंदातिरेक का संधि विच्छेद कौन सा है? आनंदातिरेक का संधि विच्छेद कौन सा है, ये आपसे पूछा है। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा आपका आनंद, क्या होगा? आनंद प्लस अतिरेक। आनंद प्लस अतिरेक। तो आनंद प्लस अतिरेक देख लीजिएगा कौन सा विकल्प है। तो ये आपका है ऑप्शन डी। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, आनंद प्लस अतिरेक। अब जो है प्रश्न कठिन नहीं है, लेकिन जाल बिछाया गया है आपके लिए। ठीक है, प्रश्न कठिन नहीं है, आपके लिए जाल बिछाया गया है ताकि आप यहाँ पे गलती करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला। लोकेशणा का सही संधि विच्छेद चुनिए। लोकेशणा का संधि विच्छेद चुनिए, क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। देखिए लोकेशणा का जो संधि विच्छेद होता है, याद रखना, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, लोक प्लस एषणा। क्या होता है? लोक प्लस एषणा। तो ये किस में है? ऑप्शन ए में है ये। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्यूह का संधि विच्छेद आपसे पूछा है।
व्यूह का संधि विच्छेद क्या होता है? तो याद रखेंगे क्या होगा, व्यूह का संधि विच्छेद क्या होता है बताइएगा। ये होता है आपका V प्लस U। क्या होता है? V प्लस U। ये आपका संधि विच्छेद होता है व्यूह का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सागर प्लस उर्मी की संधि क्या होगी? सागर प्लस उर्मी की संधि क्या होगी? बताइएगा क्या होगी? सागर उर्मी की संधि क्या होगी? सागर उर्मी होगी। क्या होगी? सागर, चलिए मैं लिख के बताता हूं, सागरोर्मी। क्या होगी? सागोर्मी। ठीक है, सागोर्मी। ठीक है, तो यहाँ पे ये किस में है? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अपने भी सभी प्रश्न देखिए, जब मैं आपसे पूछूं, देखिए जैसे अब मैंने ये प्रश्न बोला अगला कि प्रत्यूष का सही संधि विच्छेद चुनिए, तो अब आपको यहाँ पे अपने मन में भी सोच लेना है कि कौन सा इस विकल्प में से राइट आंसर होगा, और जब मैं आपको बताऊं उससे आपको मैच कर लेना है। ठीक है, प्रत्यूष का संधि विच्छेद क्या होगा? चुनिए, क्या होगा? चलिए बताइएगा क्या होगा। तो चलिए इसका होगा प्रति प्लस उस। क्या होगा? प्रति प्लस ऊस होगा। तो सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शन बी है। क्या आपने यही सोचा था? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से सभी प्रश्न आप लगाते रहिएगा हमारे साथ। चलिए, संकल्प शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संकल्प शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए मैंने अभी पहले प्रश्न में ये एक पहले बात की थी, जहां पे संचय, संकल्प ऐसे शब्द यदि आपको देखने को मिले तो वहां पे एक नियम काम करता है, जहां पे सं का क्या होता है? सम हो जाता है, से आदि में। ठीक है, सम प्लस कल्प। ठीक है, तो अब देख लीजिए सम किस में है? सम इसमें है, पहले ऑप्शन में ही, तो पहला ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जब ऐसे शब्द आपको देखने को मिले, संचय, संकल्प, तो वहां पे से और अंकी बिंदी का क्या हो जाता है? से और आदि में हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संतोष, देखिए फिर से वही प्रश्न, ये भी आपसे उसी तरीके का प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट में आपको आंसर देना है, क्या होगा संतोष का संधि विच्छेद। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, यद्यपि। ठीक है, यद्यपि का संधि विच्छेद ये इस तरीके से लिखा जाता है। देखिए इस तरीके से लिखा होता है, यद्यपि का संधि विच्छेद आपको बताना है। यह प्रश्न हर परीक्षा में घूमता रहता है। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपको हर परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। क्या होगा इसका संधि विच्छेद? इसका संधि विच्छेद होता है यदि, यदि प्लस अपि। क्या होता है? यदि प्लस अपि। किसमें है यदि प्लस अपि? द पे छोटी की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, यदि प्लस अपि, ऑप्शन सी है। ठीक है, बाकी सभी गलत हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, बताना है आपको सडानन का संधि विच्छेद क्या होगा? सडानन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सडानन का संधि विच्छेद होगा आपका सड, स आदि डे प्लस आनन। क्या होगा? सड प्लस आनन। तो क्या है, कहाँ पे है? पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरा दूसरा है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये आपका प्रति प्लस उपकार। क्या होगा? प्रति प्लस उपकार किसमें है? ऑप्शन बी में है। और सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, ऑप्शन सी में है। किसमें है? ऑप्शन सी में। प्रति अपकार है, ठीक है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, प्रति प्लस उपकार है, ऑप्शन सी। ठीक है, सही विकल्प ऑप्शन सी। यह प्रश्न कई बार सीधे परीक्षा में आया है। ठीक है, चलिए यदि आपने ये कक्षा पूरी देख ली है तो संधि अब आपके लिए कठिन नहीं रही। अब आप कमेंट में लिखिएगा हमें कि संधि पूर्ण हुई, संधि कंप्लीट। ऐसी परीक्षा उपयोगी कक्षाओं के लिए वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। अगली कक्षा में हम समास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।